बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञानदीप कार्यक्रम में, जो दूरदर्शन उत्तराखंड का कार्यक्रम है, शैक्षिक कार्यक्रम। बच्चों, इस कार्यक्रम में मैं अजय राणा पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 NCERT गणित के अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना को लेकर के। बच्चों, पिछली जो सेशन था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक के करके बताए थे और क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया था होमवर्क के लिए। तो बच्चों, आज जो है शुरू करेंगे अपनी जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 10 से। आप मैच कर लेना आपने जो किया है वो सही किया है अथवा नहीं। तो बच्चों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले शुरू कर लेते हैं माइंडफुलनेस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में बच्चों आपने क्या करना है, अपनी आंखें बंद कर लेनी है, कमर को सीधा रखना है और लंबी लंबी सांसें लेनी है और सांसें छोड़नी है और आती जाती सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। इस तरह से बच्चों आंखें बंद कर लेंगे, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपने करनी है 2 से लेकर के 5 मिनट तक। बच्चों, इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो है बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और आपकी जो विषय को धारण क्षमता है उसमें भी वृद्धि होगी। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को आप करिए और उसके बाद शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज 3.4 यानी कि अभ्यास 3.3 अभ्यास प्रश्नावली जो आपकी है 3.3 को हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों एक्सरसाइज। तो बच्चों, आपने देखा था पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 10, इसमें था कि बताइए कैसे यह आकृति समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो हमें बताना था, ये आकृति हमें दी हुई थी और हमें बताना था कि यह आकृति समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो समलंब में आप जानते हैं ना, समलंब में क्या होता है। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। कोई दो सम्मुख भुजाएं इसकी समांतर होंगी, सारी भुजाएं नहीं होती, कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी। और हमें बताना है कि इसकी जो चतुर्भुज दिया हुआ है KLMN, इसकी कौन सी भुजाएं समांतर है। अगर इसकी कोई भुजाएं समांतर हैं तभी हम कह सकते हैं कि ये एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो बच्चों, करके देखते हैं इसको। अब देखिए, चतुर्भुज KLMN में इसमें करते हैं। तो इसमें जब आप करेंगे तो देखेंगे कि एंगल M और एंगल L कैसे हैं। ये दोनों एंगल आसन्न कोण है, आसन्न कोण है। और एंगल M और एंगल L को यदि हम ऐड करें, जोड़ें इनको, तो M कितना है 100 डिग्री का और L कितना है 80 डिग्री का। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आ जाता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा यदि समांतर भुजाओं को कोई इस तरह से काटे, तिर्यक छेदी रेखा काटे, तो क्या होता है, तिर्यक छेदी रेखा के एक और बने कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, है ना। तो इसलिए KL और MN भुजा समांतर है। तो इसलिए हम कह देंगे कि KL समांतर है MN के, ठीक है ना। ये इसलिए का साइन लगाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दो समांतर भुजाओं को अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो
एक और बने अंतः कोण संपूरक होते हैं। संपूरक, संपूरक का मतलब तो आप जानते हैं ना, 180 डिग्री के होते हैं और होते हैं। और यहां आपने देखा कि इन दोनों हमने कोणों को जोड़ा तो 180 डिग्री आया, ये संपूरक हैं। तो इसलिए हमने कह दिया कि के एल समांतर है एम एन के, ये समांतर है। तो ये इसलिए चतुर्भुज जो है, इसलिए चतुर्भुज के एल एम एन भी क्या है, एक समलंब है, क्योंकि इसमें दो ही भुजाएं तो क्या है, समांतर हैं। दो सम्मुख भुजाएं ही समांतर है, समलंब है। और समांतर भुजाएं हमने बता दी, ये पूछा था ना समांतर भुजाएं कौन सी है, वो तो हमने बता दी ना यहाँ पे। और बाकी ये भी सिद्ध कर दिया हमने कि ये एक समलंब है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आपको ये क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिया था, तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा और आप मैच कर लें कि आपने जो किया था वो ऐसा ही था या कुछ और था। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देख लिया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि आकृति 3.33 में मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ज्ञात कीजिए यदि भुजा ए बी समांतर है डी सी के। तो हमें इसमें भी एक जो है क्या फिगर दिया है, एक आकृति दी है इस तरह की, ये और ये है, और इस तरह से है। यहाँ पे ये एंगल दिया है 120 डिग्री का, और ये है ए बी सी और टी, ये आकृति हमें दी है। और इसमें बताना है मेजरमेंट दिया है, क्या दिया है, चतुर्भुज दिया हुआ है ना। एक चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी, और हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है एंगल सी कितने डिग्री का होगा, इसकी माप हमें ज्ञात करनी है। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी हमें ज्ञात करनी है। तो इसके अलावा इसमें बताया गया है कि इसकी भुजा ए बी और डी सी समांतर है। ठीक है ना, इसकी भुजा ए बी भुजा डी सी के समांतर है। समांतर, ये समांतर का निशान होता है डी सी। अच्छा, अब आप देख लीजिए ए बी आकृति को देखिए और डी सी समांतर है। इनको ये देखिए, ये रेखा काट रही है ना, तिर्यक छेदी रेखा। दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके द्वारा बने अंतःकोणों का योग, एक और बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, या हम कह सकते हैं कि वो संपूरक होते हैं। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे कि ए बी समांतर डी सी है और क्या है, बी सी तिर्यक छेदी रेखा है, रेखा है। ठीक है, तो जिसके द्वारा अंतः एक और बने अंतःकोण, एक और बने अंतः कोण, इसके द्वारा एक और बने अंतःकोण क्या है, कोण सी और कोण बी है। ठीक है, अब कोण सी प्लस
कोण बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, अभी तो बताया था ना आपको कि जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके एक और बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एंगल सी तो हमें ज्ञात करना है इसकी मेजरमेंट। अब एंगल बी हमें दिया है 120 डिग्री, इसकी माप 120 डिग्री दी हुई है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब एंगल सी इक्वल टू हो गया 180 में से 120 गया, कितना बच गया, 60 डिग्री। तो इसका मान आ गया 60 डिग्री। तो और यहां भी आप लिख लीजिए, अगर आपको ध्यान ना हो तो लिख लीजिए कि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा बने एक और बने अंतः एक और बने तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक और इस प्रकार किस प्रकार, जो समांतर रेखा को काटती हूँ ना, एक और बने कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि किस तरह से ये आया था। तो ये ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने ये नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्या है ये अब देखते हैं। तो बच्चों ये प्रश्नावली तो यही समाप्त हो जाती है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या, कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज। जो समांतर चतुर्भुज हैं उनके भी कुछ विशिष्ट प्रकार हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये प्रश्नावली हो गई यहीं समाप्त। अब बताएंगे आपको कुछ विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज। तो आज हम चतुर्भुज, कुछ विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुजों के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा, लेकिन समांतर चतुर्भुजों के भी प्रकार होते हैं। तो उनमें सबसे पहले है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सब भुजाएं बराबर होती है। दूसरा है आयत और तीसरा है वर्ग। इसके बाद मैं इनकी डिटेल्स आपको, इसकी समचतुर्भुज की जितनी भी भुजाएं हैं सबकी लंबाई क्या होती है, सबकी लंबाई बराबर होती है, एक माप की होती है सारी भुजाएं। इसकी समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाओं की माप एक बराबर होती है बच्चों, ठीक है ना। क्या गुण है इसका, समचतुर्भुज की सभी भुजाओं की माप समान होती है, समान होती है। और क्या होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। दूसरा इसका गुण है कि विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, समद्विभाजक होते हैं। मान लीजिए ये समचतुर्भुज है एक, तो समचतुर्भुज में ये जो भुजाएं हैं ये सब भुजाएं बराबर माप की होंगी, चारों की चारों भुजाएं बराबर माप की होंगी। और इसके जो विकर्ण होंगे, ये विकर्ण ये क्या होंगे, लंब समद्विभाजक। यानी कि यहाँ पे ये 90 का कोण बनाएंगे
और जितना इधर होगा ये इतना इधर होगा। इसी तरह से 90 का कोण बनाया ना यहाँ पे, तो दोनों तरफ बराबर रहेंगे। लंब समद्विभाजक इसको बोलते हैं। अब आयत के बारे में पढ़ लेते हैं। आयत के क्या गुण होते हैं? आयत की जो है सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समान माप की होती हैं, समान माप की होती है। और इसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक 4 कोण होते हैं ना इसमें, चतुर्भुज तो 4 ही कोण होंगे, प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है बच्चों। और अगर विकर्णों की बात करें तो इसके विकर्ण समद्विभाजक होते हैं, लंब तो नहीं होंगे लेकिन समद्विभाजक, एक दूसरे को जब वो प्रतिच्छेद करेंगे तो बराबर भागों में समद्विभाजक होते हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए ये आयत है, तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, जो सामने की भुजाएं होती हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होगा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो आप जो ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड आयताकार है, तो ये आयत का रूप है। अब इसकी जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण ये जो एक दूसरे को काटेंगे, ये क्या होते हैं? समद्विभाजक। समद्विभाजक, जितना इधर है उतना इधर होगा। यहाँ पे काट रहे हैं ना एक दूसरे को, ये समद्विभाजक होते हैं। तो ये आयत के गुण हैं। ठीक है भाई। अब वर्ग के बारे में जान लेते हैं। वर्ग में क्या गुण है? वर्ग की सभी भुजाओं की माप समान होती है। जैसे समचतुर्भुज में होता है ना, सभी भुजाओं की माप समान होती है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है, लिख लो क्या। अब तीसरा है कि विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, समद्विभाजक होते हैं। जैसे चतुर्भुज में होते हैं ना, उसमें समचतुर्भुज में होते हैं, उस तरह से इसमें भी लंब की प्रत्येक जो भुजा होगी बराबर माप की होती है। चारों की चारों भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं बराबर नाप की होंगी। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। हर एक कोण, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, चारों कोण बराबर माप के होंगे और 90 डिग्री के होंगे। इसके अलावा जो इसके विकर्ण होंगे लंब समद्विभाजक, यानी कि समद्विभाजित तो करेंगे ही, दोनों तरफ बराबर काटेंगे। यहाँ काटा ना वो विकर्णों ने एक दूसरे को, और इनका जो ये यहाँ पे कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि लंब समद्विभाजक होते हैं। तो इस तरह से हमने जाना किसके बारे में? कुछ विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुजों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने जाना समचतुर्भुज के बारे में। ये इसका चित्र बनाया है। समचतुर्भुज में क्या होता है? सभी भुजाओं की माप समान होती है और विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है। और दूसरा है आयत। इसकी सम्मुख भुजाएं समान माप की होती हैं। जो सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की जो भुजाएं हैं, वो समान माप की होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। और इसमें हमने प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसके अलावा हमने इसमें और क्या देखा? इसके विकर्ण समद्विभाजक होते हैं। जो विकर्ण हैं, जिन्हें हम डायगोनल्स भी बोलते हैं, ये एक दूसरे को बराबर हिस्सों में
बांटते हैं, जितना इधर है उतना ही इधर भी होगा। इसी तरह से इस विकर्ण में जितना इधर है उतना ही इधर। मान लीजिए ये ओ है, इस चतुर्भुज का नाम ए बी सी डी है, तो डी ओ इक्वल टू होगा ओ बी। इसी तरह से ए ओ इक्वल टू होगा ओ सी। ठीक है जी। अब देखते हैं इस वाले में, इसके बारे में भी फिर से मैं बता देता हूँ। पी क्यू आर एस मान लिया इसका नाम है, ये वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाओं की माप बराबर होती है, यानी कि जितनी एस आर भुजा है उतनी ही आर क्यू भुजा है, और उतनी ही क्यू पी भुजा है, और उतनी ही पी एस भुजा है। अब इसके कोणों के बारे में जान लेते हैं। जितना एस एंगल है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ये होगा, और 90 डिग्री का ही क्यू एंगल भी होगा, और 90 डिग्री का पी एंगल भी होगा। ठीक है। अब जो है विकर्ण इसके जैसे इसमें होते हैं समचतुर्भुज में, ऐसे ही इसके विकर्ण भी लंब समद्विभाजक होते हैं। तो बच्चों ये जो है आपने जो देखा, ये इसके बारे में, इनके आप क्या कर सकते हैं, घर में आप इस तरह के पेपर्स काट सकते हैं, इस तरह के। अच्छा, ये जो समचतुर्भुज है, जरूरी नहीं कि इसकी आकृति बिल्कुल वर्ग जैसी हो, इसकी आकृति इस तरह की भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन भुजाएं सारी इसकी बराबर होंगी। समांतर चतुर्भुज है ना, तो आकृति आप इसकी किसी भी तरह की ले सकते हैं, लेकिन सॉरी ये तो आयत जैसा बना, लेकिन जो है इसकी भुजाएं जो है, भुजाएं कैसी होंगी, सब बराबर होंगी। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सब। तो आप जो है इस तरह की आकृतियां एक पेपर से अपने घर में काट सकते हैं, इस तरह के चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, और उसमें देख सकते हैं विकर्ण, यहाँ से मोड़ेंगे ना इसको, तो विकर्ण लंब समद्विभाजक हैं कि नहीं है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो बच्चों आपने ये गृह कार्य करना है, तीनों की आकृतियां आप काटेंगे और इसको बनाएंगे, और देखेंगे कि जो मैंने बताया है वो सही है अथवा नहीं है। तो बच्चों ये कार्यक्रम यदि आप ये टीवी पे नहीं देख पा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को आप दूरदर्शन के YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं। उत्तराखंड दूरदर्शन के ज्ञानदीप कार्यक्रम टाइप करेंगे YouTube पे, तो आपको ये कार्यक्रम वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।